आरव सिर्फ 20 साल का था, लेकिन हर सुबह वह थका थका सा उठता था। कॉलेज की पढ़ाई का प्रेशर, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस, आने वाले समय यानी फ्यूचर को लेकर बहुत क्वेश्चंस, और सबसे बड़ी बात, खुद पर डाउट। हर दिन वह बाहर से नॉर्मल लगता, पर अंदर से टूटता हुआ महसूस करता। बार बार वह खुद से पूछता, क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा? और ये सवाल उसे और कमजोर कर देता। एक शाम जब उम्मीद बिल्कुल कम हो चली थी, आरव बिना सोचे शहर से बाहर चला गया। चलते चलते वह एक पुराने हनुमान मंदिर के पास आ गया। मंदिर बड़ा नहीं था, पर वहां एक अजीब सी शांति थी। आरव अंदर गया, मूर्ति के सामने बैठा और आंखें बंद कर लीं। उसके मन में कोई प्रार्थना नहीं थी, सिर्फ थकान थी। हे बजरंग बली, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए, मैं बहुत थक चुका हूं। कुछ पल बाद उसे लगा जैसे हवा का माहौल बदल गया हो। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने एक तेजस्वी और बलशाली रूप दिखा। चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक तरह की करुणा और शांति थी। आरव डर गया, पर वही रूप हंसकर बोला, डरो मत वत्स, मैं वही हूं जिसे तुमने बुलाया है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, प्रभु, मैं बहुत वीक फील करता हूं। मुझ में कॉन्फिडेंस कम है, डायरेक्शन साफ नहीं है। मैं एफर्ट करता हूं, अक्सर नाकामी मिलती है। हनुमान जी ने धीरे से कहा, क्या तुम जानते हो, जब मैं लंका गया था तब भी मुझे अपनी पूरी शक्ति का क्लियर आइडिया नहीं था। आरव सरप्राइज्ड हुआ। पर आप बहुत पावरफुल हैं। हनुमान जी मुस्कुराए। शक्ति होना और अपनी शक्ति को पहचानना दो अलग बातें हैं। कभी कभी किसी को हमें याद दिलाना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं। आज मैं तुम्हें वही याद दिलाने आया हूं, आरव ने कहा। पर मैं तो सिंपल इंसान हूं, ना मेरे पास कोई खास टैलेंट है, ना कोई बड़ा सपोर्ट। हनुमान जी ने गंभीर होकर कहा, जो आदमी अपने ड्यूटी पर चलता है वह सिंपल नहीं होता। तुम्हारी प्रॉब्लम यह नहीं कि तुम वीक हो, प्रॉब्लम यह है कि तुम अपनी एफर्ट को सीधे रिजल्ट से जोड़ लेते हो। आरव ने सिर झुकाया। मुझे फेलियर का डर लगता है। हनुमान जी बोले, फेलियर से मत डरो, ईगो से डरो। काम करो, पर खुद को ही सब कुछ करने वाला मत समझो। जब मकसद सेवा हो तो डर अपने आप कम हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, यह उम्र खुद को बनाने की है, हार मानने की नहीं। हर सुबह अपना छोटा सा गोल रखो, आजकल से थोड़ा बेटर बनना है। अपने मन पर काबू रखना सीखो, वही सबसे बड़ा संघर्ष है। आरव ने पूछा, और जब मन ही हार मान ले तब क्या करूं? हनुमान जी बोले, तब श्री राम जी का स्मरण करो। श्री राम सिर्फ एक नाम नहीं, वे मर्यादा, धैर्य और सत्य का प्रतीक हैं। जब तुम सही के साथ खड़े होते हो तो मैं अपने आप तुम्हारे साथ होता हूं। तभी मंदिर की घंटी बजी। आरव ने आंखें खोली और सामने वहीं शांत मूर्ति थी। न कोई आवाज थी, न कोई चमक, लेकिन अब आरव के अंदर कुछ बदल चुका था। अगली सुबह जब उसने उठकर देखा तो वही प्रॉब्लम्स थे, पर उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने डिसाइड किया कि अब वह रिजल्ट की चिंता नहीं करेगा, सिर्फ अपनी एफर्ट पर ध्यान देगा। जब भी डर आएगा वह अंदर से कहेगा, मैं अकेला नहीं हूं। समय के साथ फेलियर्स आती रहीं, पर अब वे उसे तोड़ नहीं पाती थीं। वह समझ चुका था कि रियल पावर बाहर नहीं, अंदर होती है। बस उसे याद दिलाने वाला भरोसा चाहिए। और उस दिन के बाद जब भी वह हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखता, उसे लगता जैसे वे मुस्कुराकर कहते हों, उठो वत्स, लंका अब दूर नहीं है, अब